श्री खाटू वाले श्याम जी की अलौकिक कहानी। महाभारत काल में लगभग 5,500 वर्ष पहले एक महान आत्मा का अवतरण हुआ था, जिसे हम भीम पौत्र बर्बरीक के नाम से जानते हैं। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में नवदुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या करके माता की कृपा से बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 चमत्कारिक तीर व धनुष प्राप्त किए, जो कि अपना उद्देश्य पूरा करके बर्बरीक के पास वापस आने में काबिल थे और कभी नष्ट नहीं होते थे। कुछ वर्ष उपरांत कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर युद्ध के लिए कौरव और पांडवों की सेनाएं एकत्रित हुई। युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था कि यह बात बर्बरीक को ज्ञात हुई और उन्होंने अपनी माता का आशीर्वाद ले युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। परंतु इस बात पर उनकी माता ने बर्बरीक से 2 वचन मांगे। पहला कि तुम उसी का साथ दोगे जो हारेगा, और दूसरा रास्ते में अगर तुमसे कोई कुछ भी मांगेगा तो तुम उसे निराश नहीं करोगे। बर्बरीक ने ये दोनों वचन हाथ जोड़ के मान लिए और कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। उधर भगवान श्री कृष्ण को जब वीर बर्बरीक के इस विचार के बारे में पता चला तो उन्होंने रास्ते में ब्राह्मण बन के बर्बरीक को रोका और पूछा कि बर्बरीक कहाँ चले। बर्बरीक ने अपना युद्ध में जाने का विचार बताया। तब ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण ने उनसे कहा, अभी तुम बहुत छोटे हो, क्या करोगे युद्ध में जाके? तो बर्बरीक बोले कि मैं युद्ध लड़ूंगा। परंतु ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बर्बरीक की इस कला के बारे में जानते थे, तो उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर बर्बरीक नहीं माने। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, अगर जाना ही है तो तुम पहले मुझे अपना कोई कौशल दिखाओ। बर्बरीक ने श्री कृष्ण की आज्ञा मानते हुए कहा कि प्रभु, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, मैं अगर चाहूँ तो उनसे जिसका चाहूँ उसका नाश कर सकता हूँ, और यह पूरा युद्ध भी इन 3 बाण से समाप्त कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण बोले, अच्छा ऐसा है तो इनसे कुछ करके दिखाओ। तब बर्बरीक ने कहा, अच्छा, मैं इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही तीर से चिन्हित करके दिखा देता हूँ। और उन्होंने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे चुपके से दबा दिया था। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि शायद उनके पैर के नीचे कोई पत्ता छुपा है तो वह अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटा ले, नहीं तो उनका पैर घायल हो सकता है। श्री कृष्ण बर्बरीक की अलौकिक शक्ति को पहचान गए और मुस्कुरा के बोले, अच्छा बर्बरीक, तुमने अपनी दिव्य शक्ति तो दिखा दी, परंतु ये बताओ तुम वहाँ जाके किसका साथ दोगे? तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैं उनका साथ दूंगा जो हार रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होने वाला, क्योंकि जो हारेगा तुम उसी के साथ हो जाओगे, तो कोई भी जीतेगा कैसे? तब बर्बरीक चिंताग्रस्त हो गए एवं हाथ जोड़ के बोले, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण बोले, हे बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए किसी एक शीश का दान आवश्यक है, और वो किसी एक महाबली का हो सकता है, या तो मैं स्वयं या वीर अर्जुन, और तीसरे वीर मुझे आज तुम नजर आए हो। मैं अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसको युद्ध करना है। कन्हैया की बलि नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने युद्ध रचना की है। बचे तुम, तो तुम स्वयं अपने शीश का दान देके कलयुग का कल्याण कर सकते हो। इस पर बर्बरीक बोले कि प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं रास्ते में किसी को भी कुछ मांगने पर मन नहीं करूंगा। तो ये रही तलवार, मैं अभी अपना शीश दे दूंगा, पर आपको भी अपना असली स्वरूप मुझे दिखाना होगा, क्योंकि एक 14 साल के बच्चे से शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने अपना असली स्वरूप वीर बर्बरीक को दिखाया, तो बर्बरीक ने हाथ जोड़े और खुशी खुशी अपने शीश का दान दे दिया। इस पर श्री कृष्णा बोले कि बर्बरीक, तुमने मेरी बात का मान रखा है, तो तुम भी बोलो कि तुम्हारी क्या इच्छा है। तो बर्बरीक बोले कि प्रभु, मैं वीर हूँ, युद्ध लड़ने की इच्छा से आया था, पर अब तो लड़ नहीं सकता, कम से कम युद्ध को देख पाऊं, कुछ ऐसा संयोग बना दो। तब श्री कृष्ण बर्बरीक के शीश को अमृत का लेप लगा के बोले, जब तक युद्ध चलेगा तुम सकुशल युद्ध देख सकोगे। और उनका शीश वहाँ के सबसे ऊंचे पर्वत पर रख दिया, जहाँ से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। और युद्ध के अंत में जब पांडव जीत गए तो वह सब घमंड में आ गए, बोलने लगे, मैंने जिताया है, मैंने जिताया। तब सब बोले, एक काम करो, किसने जिताया है ये पूछने के लिए श्री कृष्ण के पास चले, क्योंकि उन्होंने तो पूरा युद्ध सारथी बन के देखा है। पर इस पर श्री कृष्ण बोले कि मैं तो सिर्फ सारथी था, मुझे क्या पता युद्ध में क्या हुआ। तो सभी पांडव बोले कि कन्हैया, कृपा करके बताओ कि हम कैसे जीते हैं, वरना हम तो जीत के भी हार जाएंगे। तो श्री कृष्ण बोले, जानना चाहते हो तो चलो उस शीश के दानी के पास जो कि पूरे युद्ध के दर्शक है। सब सहमत होकर वीर बर्बरीक के शीश के पास पहुँचे और पूछा। तब बर्बरीक बोले कि हे पांडवों, किस बात का घमंड करते हो? मुझे तो पूरे युद्ध की हर चाल, हर वार, हर जीत और हर हार में श्री कृष्ण की ही रचना दिखाई दी।
और कुछ नहीं, इतना सुनकर सब श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस बात से श्री कृष्ण इतने खुश हुए कि बर्बरीक से बोले कि बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए मैं आज तुम्हारे इस शीश को अमरता का अमृत पिलाता हूँ और वचन देता हूँ कि कलयुग में जो भी श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी मदद अगर ये श्याम ना भी कर पाए तो ये खाटू श्याम अवश्य करेगा। और जो तुमने अपनी माता को जो ये वचन दिया था कि हारे हुए का सहारा बनोगे, मैं उस वचन को आज वरदान बनाता हूँ और आज से जो भी तुम्हारे दर पे अपने को हार के आएगा वो कभी खाली हाथ नहीं जाएगा। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी वीर बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही जाने जाओगे, मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक यहाँ पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। फिर श्री कृष्ण ने वीर बर्बरीक के मस्तक को अमृत से सींचा और नदी में बहाकर अजर अमर कर दिया। और इसके बाद महाबली बर्बरीक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। और फिर बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने ये दृश्य देखा तो सारा वृतांत भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला विग्रह को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया और तभी से लाखों करोड़ों भक्त हर वर्ष भगवान श्री खाटू के दर्शन करने खाटू धाम जाते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। तो मित्रों, प्रेम से बोलो खाटू नरेश की जय। मित्रों, अगर यह पावन प्रसंग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।